बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर के कंप्यूटर के हमारे पास क्या क्या फ़वाइद है, क्या क्या एडवांटेजेस है, कंप्यूटर से हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। तो जिस तरह हमें मालूम है कि कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके डेफिनेशन हम शुरू करते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, प्रोसेस इट एंड गिव आउटपुट। कि कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि यूजर से इनपुट लेता है, इनपुट डिवाइसेस के जरिए से उसको प्रोसेस करता है और फिर यूजर को आउटपुट देता है। अब आज का जो टॉपिक है वो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कंप्यूटर से हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल हो रहे हैं, कंप्यूटर हमें क्या फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ एडवांटेजेस या करेक्टरिस्टिक खसूसियात लिखे हैं कंप्यूटर के, कि कंप्यूटर के क्या क्या खसूसियात है। इसमें हमारे पास स्पीड है, एक्यूरेसी है, स्टोरेज है, ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन स्टडी है और आखिर में हमारे पास रिसर्च है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे आते हैं, लेकिन कुछ आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट और अहम एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर जो हमारे पास आता है वो है स्पीड। यानी द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर इज इट्स स्पीड, क्योंकि कंप्यूटर कैन परफॉर्म वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। कि कंप्यूटर हमारे पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इसको कैलकुलेट करता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कैलकुलेशन कम हो, सवाल इस तरह हो सकता है कि कैलकुलेशन अगर कम हो तो हम भी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हल कर सकते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, स्पीड है, ये हमें तब मालूम होता है जब हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन हो, कैलकुलेशन की अमाउंट ज़्यादा हो, ज़्यादा मिकदार में डेटा को कैलकुलेट करना हो, तो उस वक्त हमें इस कंप्यूटर का एडवांटेज हासिल होता है कि हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, उसको हम विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे बड़ी और बिगेस्ट एडवांटेज जो है हमारे पास, बिगेस्ट एडवांटेज हमारे पास कंप्यूटर की वो इसकी स्पीड है। इसके बाद जो दूसरी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक या एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर आती है वो है इट्स एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि बिल्कुल सही 100% जवाब देना। अब सवाल ये आता है कि जब हम किसी काम को जल्दी करते हैं, स्पीड के साथ करते हैं, तो उसमें गलती की गुंजाइश ज्यादा होती है, लेकिन कंप्यूटर में इस तरह नहीं है। हमने पहले पढ़ लिया कि कंप्यूटर हर काम को स्पीड के साथ करता है विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, लेकिन उसके साथ दूसरी जो उसकी एडवांटेज आती है कि स्पीड तो होता ही है, लेकिन स्पीड के साथ उसकी एक्यूरेसी में कोई कमी नहीं आती। वो हर काम बिल्कुल एक्यूरेट और सही 100% आपको हल करेगा। कि अगर स्पीड भी होगा तो उसके साथ एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन कंप्यूटर आपको ये एडवांटेज देता है कि आपका स्पीड भी होगा और स्पीड के साथ साथ तो आपको एक्यूरेसी देगा, बिल्कुल 100% एक्यूरेट जवाब देगा। तो ये हमारे पास सबसे पहले एडवांटेज कंप्यूटर का स्पीड आया, दूसरा हमारे पास उसकी एक्यूरेसी आई। तीसरा जो हमारे पास इसकी एडवांटेज आती है वो है ह्यूज स्टोरेज। ह्यूज स्टोरेज का क्या मतलब है? ह्यूज स्टोरेज का मतलब ये है कि कंप्यूटर में हम बड़ी मिकदार में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को इजीली स्टोर कर सकते हैं। चाहे हमारे पास जितना भी डेटा हो हम उसको कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। फिर हमारे पास स्टोरेज में प्राइमरी स्टोरेज आता है, इसके साथ हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज आता है। जैसा कि सेकेंडरी में हमारे पास हार्ड डिस्क होता है, एसएसडी होता है, यूएसबी, इसी तरह एसडी कार्ड। तो हमारे पास प्राइमरी में रैम आता है, रोम है। फिर हमने पढ़ा है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है। तो जिस तरह मैंने आपको पढ़ लिया कि हमारे पास मुख्तलिफ स्टोरेज डिवाइस होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है, सेकेंडरी स्टोरेज।
ड्राइव में अगर हमारे पास रैम होता है या रोम होता है, इस तरह से करके स्टोरेज में हमारे पास हार्ड डिस्क होता है, एसएसडी, यूएसबी, एसडी कार्ड, इसके अलावा भी मुख्तलिफ हमारे पास स्टोरेज डिवाइस होते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे पास इंटरनल भी होता है और इसको हम एक्सटर्नली भी इसको हम लगा सकते हैं। मतलब ये है कि एक तो हमारे पास कंप्यूटर में पहले से एक हार्ड डिस्क लगा हुआ होता है, उसके जरिए से हम डेटा को स्टोर करते हैं अपने ये डेटा। इसके साथ साथ अगर आपका कंप्यूटर में लगा हुआ हार्ड डिस्क इसकी साइज कम है, उसकी स्पेस कम है, तो उसके साथ हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं। उसको जब भी चाहे उसको लगा सकते हैं और जब चाहे उसको कंप्यूटर से अलग कर सकते हैं। तो तीसरी एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज है कि बड़ी मिकदार में डेटा को स्टोर करना कंप्यूटर में इजी होता है, इसलिए हम इसको स्टोर कर सकते हैं। चौथा जो हमारे पास एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर आता है वो है ऑनलाइन बिजनेस। जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं कि पहले जिन लोगों का बिजनेस होता था वो उसको मैन्युअली एडवर्टाइज करता था, मैन्युअली उसको मैनेज करता था और उसके लिए मैन्युअली रजिस्टर लिखते थे, उसके डेटा को स्टोर करते थे। आजकल जितने भी बिजनेस हैं वो सब ऑनलाइन हो रहे हैं। एक तो ऑनलाइन का फायदा ये हो रहा है हमें कि हम सारा डेटा मैन्युअली इसको मैनेज नहीं करते, बल्कि कंप्यूटर के जरिए से हम सारा डेटा उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं और उससे हम फायदा हासिल कर रहे हैं। दूसरा जो हमें ऑनलाइन बिजनेस का फायदा ये हो रहा है कि ऑफलाइन बिजनेस में हम जितना प्रॉफिट कर रहे हैं उसकी बनिस्बत हम ऑनलाइन बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट हमें मिल रहा है। यानी पहले जितने भी बिजनेस थे उन सबको आजकल ऑनलाइन किया जा रहा है, उसके लिए कोई वेबसाइट बनाया जा रहा है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाया जा रहा है और उसको ऑनलाइन किया जा रहा है। असल वजह यही है कि जितने प्रॉफिट हमें ऑफलाइन बिजनेस में हो रहा था उसकी बनिस्बत हमें ऑनलाइन बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो इस वजह से सारे जो बिजनेस थे वो शिफ्ट हो रहे हैं, वो आ रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस की तरफ। अपने लिए कोई वेबसाइट बना रहा है, कोई एप्लीकेशन बना रहा है और उसके जरिए से अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है। तो पहले से लीडर, एक्यूरेसी, स्टोरेज, ऑनलाइन बिजनेस। पांचवा जो हमारे पास है वो ऑनलाइन स्टडी। ऑनलाइन स्टडी का मतलब ये है कि पहले लोग आजकल भी हम जो स्टडी है उसको ऑफलाइन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाकर करते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर और इंटरनेट की वजह से जो हमें एडवांटेज आजकल हासिल हो रहा है कि अगर आप कोई किसी कोर्स को हासिल करना चाहते हैं, किसी कोर्स को सीखना चाहते हैं किसी चीज के बारे में, तो अगर आप गूगल पर सर्च कर लें या इसके अलावा किसी एप्लीकेशन पर सर्च कर लें तो आपको इसके बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। आप इजीली उसको स्टडी कर सकते हैं, इजीली उसको सीख सकते हैं। और दूसरा फायदा जो हमें इसमें हासिल हो रहा है ऑनलाइन स्टडी में वो ये है कि बजाय आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी के जाने के, किसी इंस्टीट्यूट में जाने के, आप ऑनलाइन उस कोर्स को सीख सकते हैं और आपको ऑनलाइन ही उसकी असाइनमेंट जमा करेंगे, क्विज देंगे और आपको ऑनलाइन ही आपकी जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगी। तो ये हमारे पास एडवांटेज है कंप्यूटर की, इंटरनेट की, कि हम इसके जरिए से ये सीख रहे हैं। आखिर में जो हमारे पास चौथा आता है वो है रिसर्च। रिसर्च का मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी साइंटिस्ट थे पहले वो किसी चीज के बारे में रिसर्च करते थे तो उसके लिए वो मैन्युअली 5-6 दिन, 10 दिन, 20 दिन लगा देते हैं किसी चीज के बारे में रिसर्च करने के लिए, किसी चीज के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए। वो मुख्तलिफ बुक्स को स्टडी करते थे, मुख्तलिफ जगह जाते थे, उसको स्टडी करते थे और उससे अपना रिसर्च करते थे, उसको हासिल करते थे। लेकिन आजकल जो हमें कंप्यूटर से एडवांटेज हासिल हो रहा है, इंटरनेट से हमें एडवांटेज हासिल हो रहा है
کہ جو ریسرچ سائنٹسٹ اس پر 5 6 10 15 دن لگا دیتے ہیں، آج کل ہم اس کو within a minute within a second اس ریسرچ کو کر سکتے ہیں. اپنا جو ہمیں مواد چاہیے ہوتا ہے، ہمیں جس چیز کے بارے میں معلومات چاہیے ہوتی ہے، وہ ہم within a second within a minute اس کو حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے کمپیوٹر کی یا کریکٹر سے. تو ہم نے آج ایک اسپیڈ پڑھ لیا کہ ایک ایڈوانٹیج کمپیوٹر کا اسپیڈ ہے کہ ہر کام ہم اسپیڈ کے ساتھ کرتا ہے within a second fraction of second. دوسرا ہم نے پڑھ لیا کہ ایکوریسی کہ جو کام بھی کرتا ہے بالکل ایکوریٹ 100% ایکوریٹ کرتا ہے. تیسرا ہم نے پڑھ لیا کہ نیو اسٹوریج کہ جتنا بھی آپ ڈیٹا اسٹور کرنا چاہیں کمپیوٹر کے ذریعے سے اسٹور کر سکتے ہیں، چاہے وہ انٹرنلی ہو یا ایکسٹرنلی ہو، اس ہارڈ ڈسک کے ذریعے سے ہو، یو ایس بی کے ذریعے سے ہو، ایس ایس ڈی کے ذریعے سے ہو. اس کے بعد ہم نے پڑھ لیا آن لائن بزنس کہ آج کل سارے بزنس آن لائن ہو رہے ہیں، آن لائن کی طرف آ رہے ہیں. پھر ہم نے پڑھ لیا آن لائن اسٹڈی کہ ہر کوئی آج کل آن لائن اسٹڈی کر رہا ہے، آن لائن کی طرف آ رہے ہیں. اور آخر میں ہم نے پڑھ لیا ریسرچ کہ جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں وہ آج کل اپنا جو ریسرچ ہے وہ کمپیوٹر کے ذریعے سے کر رہے ہیں، اور جو کام وہ پہلے دن لگاتے تھے جس کام پر وہ آج کل within a minute اس کو حاصل کرتے ہیں. والسلام.